जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बैकुंठ चतुर्थी की कथा सुनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की कथा उपाय की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कथा कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से आप सुने और बैकुंठ चतुर्थी वाले दिन इसको अवश्य आपको सुनना है। बैकुंठ चतुर्थी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले मिलेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय की बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्थी स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो ये छोटी सी एक कथा थी जो हमने आपको सुनाई। दूसरी कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। पौराणिक मतानुसार देखो, एक बार भगवान विष्णु देवनिध यानी कि देवद महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। महामणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण कम पुष्पों से भगवान विष्णु नाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वह पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। श्री भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1,00,000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही हैं, समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस आगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब बैकुंठ चतुर्थी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्थी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। तो ये हमने आपको 2 कथा बैकुंठ चतुर्थी की सुनाई हैं। इसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, हमने आपको 2 कथा सुनाई हैं। तो आप कल के दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्थी वाले दिन आपको ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए श्री हरि की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।